नहीं चाहिए कि मुझे अल्लाह के रसूल से क्या पैगाम मिल रहा है। अगर वो निकाह के उन्वान पर और जहेज़ के उन्वान पर किताब पढ़ते तो वो इस नतीजे पर ज़रूर पहुंच जाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ नहीं दिया, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, मिजाज शरीयत इसका बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन ये डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस पेट्रोल कर दो। नहीं करना। आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। मुंबई महाराष्ट्र से अकील खान की ये रिपोर्ट। दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान, आपका हार्दिक स्वागत है BTS के न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आयशा सुसाइड केस हम आपके सामने हैं। किस तरह लानती जहेज की वजह से एक बच्ची ने अपनी ज़िंदगी दे दी। ये सिर्फ़ एक आयशा की कहानी नहीं है, पता नहीं ऐसी कितनी आयशाएँ हमारी बहनें जहेज की वजह से ख़ुदकुशी कर चुकी हैं, मौत को गले लगा चुकी हैं। वाकई में इस्लाम में जहेज की कोई जगह है या ये किसी और कल्चर का मुसलमानों के बीच में एक हिस्सा बन चुका है? इसके बारे में जानने के लिए आज हम मुलाकात कर रहे हैं मुफ्ती अबुल कलाम जी से, और हम उनसे जानेंगे कि इस्लाम में जहेज की कोई जगह है या नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती साहब हमारे न्यूज़ चैनल में। आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि ये मुस्लिम समाज में जहेज़ जैसी लानत कहाँ से आ गई है? इस्लाम में जहेज़ की कोई जगह है या नहीं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अबुल कलाम मज़ाहिरी और अकील ख़ान साहब हमारे पास अभी हाज़िर हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे मुद्दे पर बातचीत शुरू की है। अभी चंद दिनों कबल जो आयशा की ख़ुदकुशी का मसला पेश आया और उसकी बुनियाद कहा जा रहा है कि वो जहेज़ है और लेन देन का मसला है। अकील साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है क्या? तो इसका साफ सीधा मुख्तसर जवाब यह है कि जहेज़ के नाम पर इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा लेन देन हो रहा है मुसलमानों में और शादी ब्याह के मौके पर, और फिर इसी तरह लड़का लड़की के दरमियान नाइत्तफाक़ियाँ हो रही है और इस तरह के झगड़े हो रहे हैं और लेन देन करने पर इस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही है, तो ये सरासर इस्लाम और मिजाज शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसका इस्लाम से आप कोई हदीस या ऐसी कोई मिसाल पेश कर सकते हैं जिससे ये साबित हो सके इस्लाम में जहेज़ का कोई लेन देन नहीं है? जी, ये अब इसके मुतालिक तो ये कहना कि इसके मुतालिक कुछ साबित हो सकता है क्या? कुछ भी साबित नहीं हो सकता है, पर इतना ज़रूर है कहेंगे कि लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती इन चीज़ को समाज में डाल दिया है। इस्लामी मुआशरे में और मिजाज इस्लाम में ऐसा कुछ भी इसकी गुंजाइश नहीं है। जैसे कि कुछ लोग इस हदीस को पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हज़रत अली के साथ में निकाह किया तो कुछ जहेज़ जैसी डेली मामलात में जो यूज़ होती हैं बर्तन वगैरह वो दिए थे। इसका मिसाल लेकर के वो जहेज़ जैसी चीज़ आज के माशरे में लेके आते हैं। इसकी क्या गुंजाइश है और ये कहाँ तक सही है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प बात है और इसकी हकीकत जानना उम्मत को बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ईमान वालों को, मुसलमानों को किताबें पढ़नी चाहिए। और जो आपने जो ये बात पूछी है ये बहुत ही बेहतरीन बात है और बेहतरीन मुद्दा है कि जहेज़ के नाम पर कुछ लोग इसका सबूत पेश करने की या खींचतान कर उसको फ़िट करने की कोशिश करते हैं कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी की कुछ सामान दिए हैं। तो ये लफ्ज़ जहेज़ यहाँ पर इस्तेमाल करना सही नहीं है। हम इस चैनल के माध्यम से हम ये पैगाम देना चाहते हैं तमाम लोगों को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद हज़रत अली हैं और बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके साथ जो कुछ भी लेन देन हुआ है उसको बिल्कुल जहेज़ का नाम न दिया जाए, बल्कि मसला यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया। दुनिया की तारीख़ उठाकर पढ़ लेंगे, रिवायात हदीस उठाकर पढ़ लेंगे, सीरत की किताबें उठा कर के पढ़ लेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया आपके पास कुछ है क्या? तो उन्होंने कहा कि एक घोड़ा है और एक ज़िरा है मेरे पास। तो आपने फरमाया कि घोड़ा तो ज़रूरत की चीज़ है, वो सवारी के तौर पर काम आता है, उसको आप रख लीजिए, ज़िरा लेके आओ। और फिर वो ज़िरा लेकर के आए और वो ज़िरा बाज़ार में फ़रोख्त किया गया 480 दिरहम में। और फिर उस पैसे के ज़रिए से कुछ खुशबू वगैरह, कुछ ज़रूरी सामान वगैरह ख़रीदवा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के दामाद के पैसे से ही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरफ से कुछ नहीं दिया,
अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ही थे और उसी में कुछ ज़रूरी सामान की जो ज़रूरत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब ख़रीद कर अपना घर सेटअप कर लो। तो इसको जहेज़ का नाम देना बिल्कुल सही नहीं। देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुल्हा के तौर पर अपने घर को बसाने के लिए उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली बर्तन वगैरह खुद उन्होंने ख़रीदे थे अपने पैसे से। तो फिर मुस्लिम समाज में इस तरीके की गंदगी जहेज़ के तौर पे कहाँ से आ गई, जब हमें ये पता चल चुका है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दिया था, बल्कि हज़रत अली के वली के तौर पर भी आपने काम किया था। हकीकत यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम अब्बा मोहतरम हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप मैनेजमेंट हैं, वली हैं, ज़िम्मेदार हैं, आपने उनकी परवरिश की है, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से उनको कुछ नहीं दिया। ये पूरी दुनिया क़यामत तक आने वाले इंसानों को, पूरी दुनिया और समाज को अल्लाह के रसूल ने ये पैगाम दिया है कि देखो मेरे परवरिश में होने के बावजूद मैंने अपनी ज़ाती रकम से कुछ करके नहीं दिया। बेटी तो दिया, लेकिन सामने वाला अपना इंतज़ाम सामने वाला करे, सामने वाला। फिर अकील साहब आपने एक इसी में एक पॉइंट आपने ये तज़किरा किया कि फिर ये मुस्लिम समाज में ये चीज़ कैसे आ गई। इसमें तो असल बात यह है कि मुसलमान किताबें पढ़ते नहीं हैं, उनको हर मौजू की किताबें पढ़नी चाहिए। रमज़ान आता है तो रमज़ान की किताबें पढ़ें, ईद आती है तो ईद की किताब पढ़ें, बकरीद आती है तो बकरीद की किताबें पढ़ें, मुहर्रम आता है तो मुहर्रम की किताब पढ़ें। इसी तरह निकाह के उन्वान और शादी ब्याह के उन्वान पर भी किताबें पढ़नी चाहिए और पढ़कर इंसाफ और साफ़ सुथरी एक सोच रखनी चाहिए कि मुझे अल्लाह के रसूल से क्या पैगाम मिल रहा है। अगर वो निकाह के उन्वान पर और जहेज़ के उन्वान पर किताब पढ़ते तो वो इस नतीजे पर ज़रूर पहुँच जाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ नहीं दिया, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, मिजाज शरीयत इसका बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन ये चीज़ें कहाँ से आ गई? जो लोग गैर ईमान वाले हैं, ख़ास तौर पर वो हिंदू भाइयों के यहाँ, उनके यहाँ ये जहेज़ का रस्म है। जो कुछ देना है शादी के मौके पर ही, बेटी के रुखसती के मौके पर ही लेन देन करके अपनी बेटी को सेटअप करके ख़त्म कर देते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ वरासत का कोई मामूल नहीं है। इसको वो कन्यादान का नाम करते हैं कि हमने कन्यादान कर दी, अभी हमारा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं। अब बताइए, हालांकि ये मिजाज इंसानी के भी ख़िलाफ़ है। क्यों? बाप अगर एक बाप है, उसके एक बेटा भी है और बेटी भी है, बेटा को तो हिस्सा मिलेगा, बेटी को हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? ये इंसानी दुनिया के इंसाफ के ख़िलाफ़ है। होना तो ये चाहिए था कि बेटा भी मेरी औलाद तो बेटी भी मेरी औलाद। तो इस्लाम ने इस चीज़ को बाकी रखा है। वो अलग बात है कि बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, मगर बाप की वरासत से महरूम नहीं हुआ करती है। तो वो लोग कन्यादान कहते हैं, वो उनका मज़हब है, उनका मिजाज है, उनका समाज है, मगर इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो आप मुफ्ती साहब ये बोलना चाहते हैं कि हम गैर मज़हब भाइयों के साथ जो रहते हैं, तो ये रिवायत उनकी वजह से हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर आ गई, इस्लाम में जहेज़ जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि फिर एक इस्लामी शरीयत के हिसाब से, इस्लामी तौर तरीके से हिसाब से किस तरीके से निकाह होना चाहिए? निकाह तो जी सादगी के साथ होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद निकाह फरमाया है। वो निकाह के सारे हालात हमारे सामने, आपकी जितनी भी अज़वाज मुताहरात हैं सीरत की किताबों में सबकी डिटेल मौजूद है। तो हमें देखना चाहिए कि किस मंज़र में कौन सा निकाह रसूलुल्लाह के साथ कैसा हुआ। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा का निकाह, उन दूसरी बेटियों का भी निकाह हुआ है। इसके अलावा हम सहाबा की ज़िंदगी को देखते हैं कि निकाह कितनी सादगी के साथ होता है। मदीने में एक सहाबी थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज के ज़माने के हिसाब से अगर हम उसकी ताबीर करें तो यूँ कहेंगे कि करोड़पति आदमी थे, करोड़पति आदमी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर, ईमान के खातिर और रसूलुल्लाह की मोहब्बत के खातिर मक्का छोड़कर, मक्का की सारी ज़मीन जायदाद, घर बार, दुकान मकान, सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ ईमान को लेकर के मदीना आए थे। अब वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ईमान कबूल करके मदीना आए हुए हैं। ऐसे मौके पर उनका एक अमीर तरीन मदीने के सहाबी का निकाह हुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म नहीं। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब्दुर्रहमान, आपके कपड़े में कुछ कलर लगे हुए, कुछ खुशबू रंग वगैरह लगे हुए, कि अल्लाह के रसूल, असल में मेरा कल निकाह हो गया। कमाल यह है कि वज़ीर आज़म मौजूद है और वज़ीर आज़म के राइट हैंड हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अशरा मुबशरा, जिसको कहते हैं कि जी दुनिया में 10 सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का कन्फर्म टिकट दिया, उनमें से एक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला है। इतने करीबी ताल्लुक़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के वज़ीर आज़म है। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि एक सहाबी का निकाह हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता चला कि निकाह हो गया, मतलब बहुत ही सादगी के साथ ये निकाह हुआ। तो जिस तरह मुफ्ती साहब आपने बताया कि इस्लाम में जहेज़ का कोई रिवाज नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, तो फिर लड़की को जहेज़ की जगह क्या दिया जाएगा? विरासत जो दी जाएगी जैसे आपने बताया, तो उसका क्या मैनेजमेंट है, किस तरीके से विरासत में उसका हिस्सा होगा, ये हमारे व्यूवर्स को ज़रा बता दीजिए।
भाई इंसाफ की बात तो ये है, बेटों का जैसा हिस्सा बनता है बेटियों का भी हिस्सा बनता है। अगर बेटियों को वरासत से हिस्सा दे दिया जाए तो ये जहेज़ का मसला उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा, जहेज़ का मसला ख़त्म हो जाएगा। अब बेटी को ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप यूँ सोचते हैं कि जी हमने शादी ब्याह कर दिया बेटी का, चलो उसी में लमशम जो हो गया वरासत के नाम पे ख़त्म। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि बेटी की शादी में जितना भी ख़र्चा होगा ये बाप की ज़िम्मेदारी है। बाप ज़िम्मेदारी के साथ बेटी का वो ख़र्चा पूरा करे, उसकी तालीम व तरबियत हो, उसकी शादी ब्याह हो, जो भी हो, मुख्तसर अंदाज में हालात के हिसाब से। जहाँ तक वरासत का मसला है, चाहे उनकी शादी हो गई हो या शादी ना हुई हो, अब्बा का अगर इंतकाल हुआ, अम्मी का इंतकाल हुआ, तो वालिदैन के इंतकाल पर शरई एतबार से कुरान में और शरीयत में जो हिस्सा बनता है उसके हिसाब से बेटी को वरासत जाएगा। मुफ्ती साहब, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज में उलमाओं और मुफ्तियों का काफ़ी रोल है और हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं वो। तो उलमाओ कराम का इस जहेज़ जैसी लानत को लेकर ख़त्म करने के लिए क्या रोल है? उलमाए किराम तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी अपने खिताबात के ज़रिए से, अपने तहरीर व तसनीफ़ के ज़रिए से उम्मत को आगाह करते रहे हैं। मगर मसला यह है कि जब किसी चीज़ का भूचाल होता है, कोई चीज़ वजूद में आती है या कोई वाक़या या हादसा पेश आता है, तो फिर उसमें मसले मसाइल समाज और माशरे के गली गली में चर्चे होने लगते हैं। तो उलमाए किराम पहले भी बताते रहे हैं, लेकिन अभी जो ये आयशा का मसला हुआ और पूरी दुनिया ने देखा और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत के अंदर खूब इसका चर्चा हुआ कि जहेज़ की वजह से वो बच्ची ने खुदकुशी कर ली। चर्चा इसलिए होगा क्योंकि उसने वीडियो बनाया था। पता नहीं कितनी आयशाएँ डेली हमारे माशरे में जहेज़ की वजह से खुदकुशी कर लेती हैं और लोगों के सामने नहीं आ पाता। हाँ, ये भी मसला है। तो एक ही आयशा नहीं, लेकिन उस आयशा वो तो चली गई। अब मैं ज़ाती तौर पर एक राय पेश कर रहा हूँ आपके इसके चैनल के ज़रिए से कि आयशा अगर उसके बदले में, खुदकुशी करने के बदले में और उसके वीडियो वायरल करके चले जाने के बदले में, अगर वो किसी समाज से, किसी तंजीम से, हाँ, या किसी भी तहरीक से जुड़कर जहेज़ के ख़िलाफ़ काम करती, तो मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग उनका साथ देते इस तहरीक में बहुत साथ देते। जहाँ तक रह गए उलमाए किराम की बात, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैं ख़ुद एक बड़ी मस्जिद के इमाम हूँ। अभी पिछले जुमे में मैंने जहेज़ के उन्वान पर मैंने बड़ी तफसील के साथ और आयशा का नाम लेकर उसको उन्वान बनाकर मैंने ख़िताब किया और पैगाम दिया। हम इसमें भी देख रहे हैं कि अभी न्यूज़ में देख रहे हैं कि बरेली शरीफ में वहाँ उलमाए किराम ने तंजीम बनाई, हैदराबाद में तंजीम बनाई, और आज ही सुबह मैंने न्यूज़ देखा कि वो बंगाल में लोधन हाई स्कूल एक वहाँ भी नौजवान बिल्कुल बहुत ही मुतहरिक और फ़ाल हैं और तमाम मसलक और मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम को जमा करके जहेज़ की इस लानत को ख़त्म करने के लिए वो लोग कोई निज़ाम बना रहे हैं। तो उलमा भी मेहनत कर रहे हैं और अभी ख़ास तौर पर ताज़ा तरीन इन वाक़यात और हालात के रूनुमा होने की वजह से नौजवान भी बड़े इसमें दिलचस्पी लिए हैं। और मैंने आज की सुबह की न्यूज़ में देखा कि चंद नौजवान टीम बनाकर बाज़ाब्ता उलमाए किराम को और अइम्मा को दावत दे रहे हैं कि फ़लाँ दिन हमने मीटिंग रखी है, फ़लाँ दिन हमने मीटिंग रखी है, जहेज़ के ख़िलाफ़ हमको माशरे में काम करना है। तो माशाअल्लाह उलमाए किराम भी अपने खिताबात, तहरीर और तसनीफ़ के ज़रिए से काम कर रहे हैं और नौजवान भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस तरह की लानत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। तो ये थे मुफ्ती अबुल कलाम साहब जिनसे हमने जाना कि किस तरह ये जहेज़ जैसी लानती चीज़ इस्लाम में दाखिल हो गई और दाखिल होने के बाद मुसलमानों के घर की बच्चियों को मौत के मुँह में डाल रही है। अगली किसी अन्य वीडियो के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।